कराची में मुनक्किदा जॉब फेयर के अंदर एचआर कंपनीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। नवीद इकबाल साहब जो एचआर प्रोफेशनल हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बहुत क्विकली एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो कि सबका ही एक इशू होता है नौजवानों को अक्सर। सर मुझे बताइएगा, एक अच्छी सीवी किस तरीके से तैयार की जाती है, उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं और मेन फैक्टर हैं जो कि उसमें शामिल होना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत मशकूर हूँ मैं आपका कि आपने मौका दिया इतने आपके फॉरम के ऊपर कि हम तुलबा तालबा तक अपना और प्रोफेशन तक अपना मैसेज पहुँचा सकें। बीइंग एचआर प्रोफेशनल जो मैंने अब तक देखा है वो ये है कि जब हम बात करते हैं सीवी की, प्रोफाइल की या रिज्यूमे की, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है उसकी करियर हिस्ट्री के ऊपर। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कोई स्टूडेंट जो अभी अपना सफ़र स्टार्ट करने जा रहा है, करियर स्टार्ट करने जा रहा है, तो उसके स्टॉलिस्टिक्स अभी ख़त्म हुए हैं या वो मिड में है, कहीं सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में है, तो वो इंटर्नशिप के लिए जा रहा है, तो उसको मेन देखना होगा कि उसके रिज्यूमे के अंदर उसका डिग्री प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले वो हाईलाइट करे और उसके अंदर उसने सब्जेक्ट्स कौन से पढ़े, सब्जेक्ट के साथ साथ उसने वॉलंटियरली यूनिवर्सिटी में क्या क्या काम किया है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसने, उन प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करे। फिर कहीं वॉलंटियर वर्क किया है तो वो किसी सोसाइटी का पार्ट है तो उस पर वो हाईलाइट करे, और डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई भी अगर उसने किया तो वो उस पर हाईलाइट करे। उन बेसिस के ऊपर वो किसी इंडस्ट्री में जाए और कहे कि जी मैं मौजूद हूँ वॉलंटियर वर्क के लिए, मैं मौजूद हूँ इंटर्नशिप के लिए, मैं मौजूद हूँ किसी प्रोजेक्ट में अपनी सर्विसेज को देने के लिए, मुझे अपने साथ आप इंगेज करें। ना कि आप ये कहें कि जी मुझे आप देखें। आप पहुँचें अपनी सर्विसेज देने के लिए इदारे को, क्योंकि आप इदारे को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इदारे की ज़रूरत है। इस माइंडसेट के साथ आप पहुँचें। आजकल हम बेसिकली जो थोड़ा इशू देख रहे हैं यूथ के अंदर स्पेशली, वो ये कि कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं। वी आर बेसिकली या करियर गाइडेंस प्रोवाइडर सर्विसेज कंपनी। तो मैं इसको फोकस करता हूँ बेसिकली कि आप अपनी सर्विसेज को वॉलंटियरली पेश करें कि मेरे अंदर ये स्किल है, मैं आपको यूँ फैसिलिटेट कर सकता हूँ। ना कि इदारा आपको पूछेगा जी, आप उससे सवाल करें कि आप इंटर्नशिप में मुझे स्नाइपन क्या देंगे, मेरा पिक एंड ड्रॉप होगा या नहीं होगा, मैं काम कैसे करूंगा, और आप उसको ये मत बताएं कि मेरे अंदर क्या स्किल हैं और वो कैसे आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बात होगी स्टूडेंट की। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल पे। जब हम अपने स्कॉलस्टिक्स कंप्लीट करने के बाद कहीं पे, अब आपका मेन फोकस रहेगा इंटर्नशिप, कि आपने जो इंटर्नशिप की है उसमें क्या सीखा आपने। वो इंटर्नशिप आने वाली जो कई भी अपॉर्चुनिटी है, वो एचआर असिस्टेंट की है, वो मार्केटिंग असिस्टेंट की है, फाइनेंस असिस्टेंट की है, ये एक एंट्री लेवल जॉब है। तो एंट्री लेवल जॉब के लिए मेन फोकस होगा आपकी इंटर्नशिप, आपका प्रोजेक्ट, आपका वॉलंटियर वर्क, उसको फोकस करते हुए अप्लाई करें। अब आप आ जाइए प्रोफेशनल की। जब हम बात करें तो प्रोफेशनल जब किसी इंडस्ट्री में काम करता है एटलीस्ट 5 साल, तो 2 या 3 या 4 साल, 5 साल जो भी उसने काम किया, अब उसके स्टॉलिस्टिक्स पीछे हो जाएंगे, यानी उसकी डिग्री, उसकी एजुकेशन पीछे आ जाएगी। उसका एक्सपीरियंस जो हाईलाइट करेगा, तो उसको नंबर 1 हाईलाइट जो चीज़ करनी होगी वो एक्सपीरियंस बताना होगा कि मैंने ये काम किए हैं। फॉर इंस्टेंस मैं मार्केटिंग असिस्टेंट रहा हूँ, मैंने मार्केटिंग सर्वे किए हैं, मैं जानता हूँ कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ कैसे बनाई जाती हैं, मार्केटिंग प्लान कैसे बनाया जाता है। तो वो उनको फोकस करे अपने एक्सपीरियंस को रादर देन अपनी डिग्रीज़ को। तो ये वेरी करता है बेसिकली, जब हम बात करते हैं प्रोफाइल की, सीवी की, रिज्यूमे की, ये वेरी करता है बेसिकली कैंडिडेट टू कैंडिडेट। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपसे और होगा। जब आप लोग हायरिंग कर रहे होते हैं, प्रोसेस होता है, तो नॉर्मली एक सीवी, जैसे बहुत सारी सीवीज आती होंगी किसी भी डेजिग्नेशन के लिए, एक सीवी पर एक एचआर प्रोफेशनल कितना वक्त सर पड़ता है उसको पढ़ने में? बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, क्योंकि हम रोज़ ही रिज्यूमे जो है वो रिव्यू कर रहे होते हैं, तो हमारे जहन में मुकम्मल जेडी मौजूद होती है। सीवी को मैक्सिमम हम 35 to 45 सेकंड या 1 मिनट के अंदर इवेलुएट कर लेते हैं। 35 to 40 सेकेंड्स 1 मिनट के अंदर ये पता चल जाता है कि ये सीवी काम की है, इन होगी, ये रिक्रूटमेंट पूल का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। क्यों? अगर वो प्रोफेशनल की सीवी है तो हम उसका सिर्फ और सिर्फ जॉब टाइटल, उसकी जेडी देखेंगे, इसमें क्या लिखा है। जो जेडी मेरे पास है वो जेडी इसको मैच कर रही है या नहीं। फिर मूव करूंगा मैं स्किल्स पे, फिर मूव करूंगा एजुकेशन पे, तो मैं वहीं डिसाइड कर दूंगा कि हाँ अब ये रिक्रूटमेंट पूल का हिस्सा बनेगी। देन अगेन ये इसको इवेलुएट किया जाएगा और उसको इनिशियल इंटरव्यू किया जाएगा। फर्स्ट तो फेज़ ये है कि इस सीवी को क्या विंडो क्रॉस करके रिक्रूटमेंट पूल का हिस्सा बनना है या नहीं। वो उसके अंदर मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट पूल का हिस्सा बनने जा रही है प्रोफाइल, रिज्यूमे या नहीं। नबी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और जो इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट्स को समझने की वो ये कि जब वो पढ़ रहे हों उसी दौरान भी प्रोफेशनल जो लोग हों उनके साथ कनेक्ट करें। एचआर प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, जो भी आपकी फील्ड है, ताकि आप समझ सकें कि इंडस्ट्री की इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है। पाकिस्तान मैटर्स के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमें नासिर।